सबसे पहली बार मैं गुरुजी से 2017 में मिला था और आज जब मौका मुझे मिला है यहाँ पर कुछ कहने के लिए, थोड़ा सा समय मैं लेना चाहूँगा। जब मैं 2017 में पहली बार गुरुजी से मिला था, उस समय के जो मेरे हालात थे, कहिए मेरी मानसिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी। कुछ वजह रही, कुछ शायद कहिए मेरी गलतियां रहीं, लेकिन जो दौर था ना, कोई समझने वाला नहीं था मुझे। मेरे माता पिता को समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है, या कहिए कि मुझे भी शायद समझ में नहीं आ रहा था। शिरडी गया, बाबा ने पहली बार शिरडी बुलाया उसी साल जून के महीने में। फिर गुरुजी की कथा हुई अगस्त या सितंबर के महीने में लखनऊ में। उस समय के हालात ये थे कि मेरे पास रुपए नहीं होते थे कथा में मैं जाऊं, लेकिन मेरे बाबा की इतनी कृपा रही, 40 रुपए 50 रुपए कहीं ना कहीं से मेरे बाबा दे देते थे कि मैं अपने घर से गुरुजी की कथा में जाता था। वहाँ पे पहली बार मिला। उस समय का जो मेरा दौर था और आज का अभी का वर्तमान का जो दौर है, उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। ज़मीन और आसमान का अंतर है। कभी मेरे पास आत्मविश्वास नहीं था, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी, सब चीज़ें मैं भूल चुका था, शायद गलत रास्ते की ओर था मैं। गुरुजी से जब पहली बार मैं मिला था, अपनी परेशानी या अपनी जो इच्छा थी बताई थी, गुरुजी ने एक ही बात कही थी कि रोते क्यों हो बाबा है ना, रोते क्यों हो बाबा है ना। जब भी कभी रोया मैं अकेले में, दिल्ली में 3 साल कहिए मेरा बुरा दौर रहा, या कहिए कि मेरा सबसे बेहतरीन दौर रहा। वो बहुत चीज़ें सीखी मैंने, अकेली रातों में, दिन में बहुत आंसू बहाए। अधिकांशतः गुरु जी की एक बात याद आती रही हमेशा, और आज भी आती है कि बाबा है ना, बाबा है ना। उस समय तो खैर कहिए पहले सिर्फ मेरे साथ बाबा थे, लेकिन आज गुरु जी हैं कि मैं 2 बातें गुरु जी से कर सकता हूँ सामने से मिलके। गुरु जी की कृपा मेरे ऊपर इतनी है कि जब से मैं गुरुजी से मिला हूँ, तब से लेके आज तक लगभग 4 साल से ज़्यादा हुए, तब तक 1 या 2 कथाएं ही होंगी जो जिसमें मैं नहीं आ पाया या बाबा ने नहीं बुलाया मुझे। बाकी हर एक कथा में गुरुजी और बाबा मुझे हमेशा बुलाते हैं, हमेशा बुलाते हैं। और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस आप लोगों से जो भी लाइव सुन रहे हैं या जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इतना ही कहूँगा कि अगर ये जीवन है ना, तो परिस्थितियाँ खराब भी आएंगी। जैसा गुरुजी भी कहते हैं, आपका भी अपना अनुभव होगा, लेकिन अगर आपने उस दौर में अपने गुरु के चरण नहीं छोड़े ना, परेशानी कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी हो, कब चली जाएगी पता नहीं चलेगा।